हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन के अंदर देखिएगा एक पैसेज गिवन है और यहाँ पर जो ये पैसेज गिवन है ये बेसिकली राउट लॉ को डिफाइन कर रहा है और डाल्टन्स लॉ को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर एक आइडियल सोल्यूशन के लिए टोटल प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आइडियल सोल्यूशन के लिए टोटल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी होता है। ठीक है, जहाँ पर पी ए नॉट क्या होता है, प्योर स्टेट ए के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, पी बी नॉट क्या होता है, बी के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, एक्स और एक्स बी क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं उस कंपोनेंट के। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमें क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड इट्स सोल्यूशन विद अ नो इलेक्ट्रोलाइट आर 640 एंड 600 mm। यानी कि यहाँ पर हमको जो बेंजीन और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, यानी पी नॉट मान लेते, पी नॉट बेंजीन, बेंजीन क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो पी नॉट की जो वैल्यूज है वो हमारे पास में 640 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास में है। ठीक है, और पी सोल्यूशन जो हमको गिवन है वो है 600 mm ऑफ Hg। ये दोनों चीजें हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, अगर ए सॉल्यूट है या बेंजीन अगर हम ले लें, यहाँ बी अगर लिखा हुआ है तो बी को ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बी गिवन है तो बी को ही अपन डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि बी की जगह यहाँ पर बेंजीन मान लें आप उसको, बेंजीन डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है, तो एक और एक्सप्रेशन इसका होता है पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू दिस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक एक्सप्रेशन और आता है, वो आता है पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एन बी डिवाइड बाई एन ए। ये एक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, क्लियर है, इसी का ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नया नहीं है, इसी का ही है, बस इसको ये लिखने का एक तरीका होता है। कैसे लिखते हैं, पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट कर लेते हैं इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। 1 आता है, फिर देन इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। देन आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, एन बी अपॉन एन ए। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये लिखेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितने का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1000 का, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, चलो मैं आपको पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला ही बता देता हूँ। मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही तो होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर एक काम करें, इसको नंबर ऑफ मोल ही रहने देते हैं, इसको इसका वेट ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे, और 1000 का इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर ये किलोग्राम में है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राम में है तो फिर 1000 हमें लेना पड़ेगा, है ना, 1000 हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे लिखा, ये ले लिया नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, और इनटू यहाँ पर ये 1000, ये सब एक साथ आ जाएगा, ये सब एक साथ आ जाएगा, एम ए भी आ जाएगा। क्लियर, ये ऊपर चला जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका मोलैलिटी हो जाएगा। ठीक है, एम ए ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। अब पी नॉट की वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए, ये कितना हो गया 640 माइनस यहाँ हो जाएगा 600 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 600। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है हमको, यहाँ पर अगर हम ले तो किसका लेंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर बी है, ये बी है, ओके सॉरी, यहाँ पर बी है, ये बी है, ठीक है, और ये हमारा ए है। इसको रब कर दे रहा हूं। तो एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, और यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, तो ये पूरा तो आपके पास में मोलैलिटी हो जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा।
क्लियर, ये आ जाएगा ए। यहाँ पर ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आ जाएगा, तो दैट मीन 78, ये यहाँ यूज कर देंगे, तो यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट होके आ जाएगी। और जब इस मोलैलिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मोलैलिटी जो यहाँ निकल के आ रही है फॉर्मूले से, ये आ रही है 0.86, यानी कौन सा आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है, देखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर निकल के आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।